मैं चाहता हूँ कि हम उसके ऊपर डिस्कशन करें, क्योंकि आज के टाइम पर इस टॉपिक के ऊपर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन भी बहुत कम है और ये हम सबकी लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड है, जिसको हम कहते हैं पितृपक्ष या श्राद्ध। अब सर मैंने पर्सनली अपने घर में देखा है कि श्राद्ध होते हैं, पंडित जी घर आते हैं, खीर बनती है, बहुत ज्यादा प्रसाद बनता है, फिर बाद में कौवों को, इस तरह से बहुत से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। मैं सर ये जानना चाहता हूं कि इस दौरान ये मैंने कहीं पढ़ा कि अभी 7 सितंबर से 21 सितंबर तक, जब तक श्राद्ध चलेंगे, ये ऐसा पीरियड होता है जब देवता सो जाते हैं और जो खराब शक्तियां होती हैं वो जागरूक हो जाती हैं। क्या ऐसा कुछ रेलेवेंस है? नहीं, देखो, देवशयनी एकादशी आई थी पीछे, देवताओं के सोने का चतुर्मास बोलते हैं, 4 महीने का टाइम पीरियड। ये शायद जुलाई से शुरू हुआ था और अक्टूबर में कहीं जाएगा, मेरे को एग्जैक्ट टाइमिंग तो नहीं पता, लेकिन देवशयनी एकादशी और देव उठनी एकादशी, ये 4 महीने का टाइम पीरियड वही चल रहा है। इसी को चतुर्मास बोलते हैं, जब देवता कम एक्टिव हैं लेकिन अन्य शक्तियां एक्टिव हैं। जैसे गुरु तत्व एक्टिव है इस समय सबसे ज्यादा, भगवान महादेव की ऊर्जा एक्टिव है, उसी चतुर्मास में आती हैं अन्य शक्तियां होती हैं। लेकिन हाँ, ये सच है कि जो देवी देवताओं का ओवरऑल जो कार्य था ना, वो थोड़ा सा कम पड़ जाता है और उसकी में नेगेटिव शक्तियां थोड़ा ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं। इसीलिए सनातन धर्म में उस 4 महीनों के पीरियड में अलग अलग देवी देवताओं के आगमन को, उनके आगमन से उन चीजों को बैलेंस करने का प्रयास किया जाता है। इन्हीं चतुर्मास में नवरात्रि आते हैं, इन्हीं चतुर्मास में सावन आता है, इन्हीं चतुर्मास में गुरु तत्व की पूजा, इन्हीं में श्री कृष्ण जन्माष्टमी, इन्हीं में ही बाकी जो त्योहार अभी आ रहे हैं ना, ये गणेश चतुर्थी अभी आया, ये सारे त्योहार इन्हीं से जुड़े हुए इसलिए आते हैं ताकि वो उसको कंपनसेट किया जा सके। देवों का बेसिक तो वो हो गया, मतलब, लेकिन ओवरऑल समझो ये जो श्राद्ध का टाइम पीरियड है, वास्तव में समझो ये एक तरीके से यमराज के द्वारा, यानी काल के द्वारा, ये जो पितृलोक हैं, पितृलोक के जो में हमारे जो पितृ बसते हैं, यानी जो हमारे एंसेस्टर्स थे, उनको एक टाइम दिया जाता है कि कुछ समय के लिए जाकर अपने बच्चों से, अपने परिवारजनों से जाकर मिलके आ सकते हो। इस काइंड ऑफ ए रिलीज पीरियड फॉर देम। तो वहां का 1 घंटा यहाँ के कुछ जैसे 15 दिन के बराबर होता है, कुछ ऐसा ऐसा इसमें है, तो टाइम दिया जाता है। कुछ में कोई नेगेटिव वाली बात नहीं है, पितृ हैं, मिलने आ रहे हैं अपने बच्चों से, कुछ इसमें बुरा नहीं है। हाँ, लेकिन उसमें कुछ और पार्ट भी हैं जिसपे अभी हम डिस्कशन कर सकते हैं। जी।